I'm a recovering addict and I have schizoaffective disorder. जिसको डिप्रेशन नहीं है वो तरस खा के उसका काम बन जाएगा। अब बोलो है मेरी लात को लग गई, मैं जीन्स एक्टिवेट ही नहीं होते डिप्रेशन वाले। साइकोलॉजी में कहते हैं इसको AQ, एडवर्सिटी कोशेंट। डिप्रेस का मतलब ये होता है कि आप सोसाइटी से अलग हो जाते हो। और मैं रिकवर कर रहा हूँ और आपके साथ में बात कर रहा हूँ ऐसे। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट बातें अनफिल्टर्ड का पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 5। थैंक्स फॉर टेकिंग आउट द टाइम ऑन संडे आने के लिए भाई, थैंक यू यार। थैंक यू फॉर हैविंग मी। जो पॉडकास्ट का टॉपिक है वो काफी डिमांड में था ऑन कोरा, ऑन रेडिट एंड इन जनरल भी। तो ये जो टॉपिक होगा वो डिप्रेशन के अराउंड होगा। जो पहला क्वेश्चन होगा वो ये है कि व्हाट आर द बेसिक साइंस ऑफ हैविंग डिप्रेशन। तो अभी ये जो क्वेश्चन है वो आपके पर्सपेक्टिव से है, हु इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, कि उसे कैसे पता हम्म। चले ही सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। ओके। सो मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ अपना। माय नेम इज कनव। So I'm a recovering addict and I have schizoaffective disorder. And depression, I would say, I would define as something that um, your self-esteem becomes very, very low. That is depression, and that is something you can identify. कि एक पर्सन की डिप्रेशन है, उसके सेल्फ स्टीम बहुत लो है, वो अपने में विश्वास नहीं करता, वो विश्वास नहीं करता कि वो कुछ काम करेगा तो फिर ठीक होएगा काम या वगैरह। सो ऑल दीज थिंग्स ना, दे कम डाउन टू दिस वन थिंग कॉल्ड सेल्फ एस्टीम। तो सेल्फ डाउट करता है, जो काम कर रहा है वो नहीं कर पाता, या उन्हें लगता है कि मैं इनकेपेबल हूँ। तो ये कुछ साइंस होते हैं या कि अ पर्सन माइट बी सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, राइट? या ऑफ कोर्स देयर आर अदर थिंग्स आल्सो। बॉडी भी उनकी बहुत वीक पड़ जाती है। सो देयर फिजिकल साइंस एंड मेंटल साइंस, बोथ साइंस आर देयर। ओके। तो मतलब कि जो एक पर्सन डिप्रेस्ड है वो इनिशियली तो फील करता नहीं है, क्योंकि वो डिनायल में होता है ना, एक्सेप्ट नहीं करता। तो हाउ डज बीइंग हम्म। डिप्रेस्ड फील लाइक? आई मीन कि वो तो डिनायल में होगा ना, ही वोंट बी एक्सेप्टिंग, ही और शी वोंट बी एक्सेप्टिंग, तो उस टाइम पे उसको फील क्या होता है? He feels like he feels like this is what normal life is, and हम्म, he feels like normal life is not livable. कुछ खास उसकी नहीं वजह है से लाइफ में जीने के लिए। डिटेक्ट करना भी मुश्किल हो जाता है, बिकॉज उसे लगता है कि यही शायद लाइफ एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। है। ओके, ओके। तो let's say a person is suffering from anxiety or any other mental condition similar to depression. How will they self-diagnose it? I think self-diagnosis is very difficult if you've not had psychoeducation. अगर आपको साइकोलॉजी नहीं पढ़ी आपने या आपको बताया नहीं गया कि ये सिम्टम्स होते हैं, तो इट्स इम्पॉसिबल to understand that you have anxiety or depression or bipolar, schizophrenia, anything. It's Hmm. very, it's impossible. आपको लगता है आपके बिहेवियर का पार्ट है, but it Hmm. is a symptom. It is not part of your personality in reality. It is a Hmm. symptom. Hmm. इंडियन हाउसहोल्ड्स में वैसे भी डिप्रेसिव हैबिट्स या थॉट्स या एक्शंस को इग्नोर किया जाता है कि चुपचाप पढ़ ले, हम्म। ऐसा कर ले, वैसा कर ले। कहा जाता है। अब जैसे डिप्रेशन, पीपल थिंक दैट, उसको बोलते हैं कि उठ उठ, काम कर, हम्म, सही लेटा बात है। क्यों है पूरे दिन, क्यों कर रहा है ऐसा, क्यों कर रहा है ऐसा। सो दैट हैपेंस। या इस केस में तो ऐसा, आई मीन जो करेक्ट होगा करना वो ये लगता है कि आपके कांटेक्ट में कोई ऐसा पर्सन है हु मे बी सफरिंग फ्रॉम दैट, बिकॉज अदरवाइज देयर इज नो वे टू हेल्प सच अ हम्म। पर्सन। अगर मैं खुद ही सफर कर रहा हूँ मुझे या तो पता नहीं चलेगा, सम अदर या पर्सन शुड लुक फॉर द साइंस। तो जो आपने पहले साइंस बताई, लो सेल्फ एस्टीम, उसके अलावा व्हाट आई कैन लुक फॉर इन अ पर्सन हु इज माय फ्रेंड और माय रिलेटिव, कि वो इससे गुजर रहा है? वो नंबर वन थिंग, वो बातें कम कर देगा करना, आई थिंक। ओके। he'll stop talking as much and अपने स्कूल वर्क में वो परफॉर्म करना बंद कर जाएगा। इफ इज एन अडल्ट तो वो ऑफिस वर्क में या कोई भी रेगुलर जो कोर्स होते हैं, फ्लोज हाँ होते हैं, वो उसमें डल हो हाँ। जाएगा। या he'll हाँ, it will become very difficult for him to work. और मैंने ये भी नोटिस किया है कि सच पीपल आर यूजुअली प्रोन टू आउटबर्स्ट्स, मतलब
काफी काफी टाइम तक वो बात तो नहीं करते हैं, लेकिन इट कीप्स ऑन बिल्डिंग, राइट? तो एक टाइम पे आके वो आउटबर्स्ट कर अंदर देते हैं। हम्म। अंदर भर लेते हैं वो लोग। हम्म। तो या ये एक नॉन, ट्रू, ये दिस इज समथिंग यू आर नॉट इट हैपेंस। एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दैट पर्सन, राइट? डिप्रेशन इज इन जनरल अ डिसरेगुलेशन ऑफ इमोशन। इमोशन का हम्म। ठीक से रेगुलेशन नहीं हो रहा है, इसलिए बंदा डिप्रेशन में जा रहा है। एंड द हम्म। सेम थिंग इज हैपनिंग। वो अपने गुस्से को रेगुलेट नहीं कर पा रहा, वो अपनी हम्म। खुशी को रेगुलेट नहीं कर पा रहा, सारी हम्म। अंदर दबी जा रही है, दबी जा रही है, बीच में एक बार फूटता है। आउटबर्स्ट हो जाता है, ठीक है। यस। तो ये कुछ साइंस एक इंसान देखना, उसे देखने चाहिए, सो दैट दे कैन हेल्प द अदर पर्सन, राइट? हम्म। कुछ कुछ मिथ्स हैं डिप्रेशन में, या मिसकंसेप्शंस हैं। देखिए, एक पर्सन जो हम्म। इससे नहीं गुजर रहा, उसके लिए इसको शन करना या इसे इग्नोर करना, डिनाई करना बहुत आसान है। बट द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम दैट, उसके लिए इट कुड बी डेवास्टेटिंग कि आप उसकी एक इलनेस को इग्नोर कर रहे हो। तो व्हाट इज हम्म। नॉट डिप्रेशन? जैसे फॉर एग्जांपल, कई लोग कहते हैं इट इज मेयरली लेजीनेस, या वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है, गॉड के साथ नहीं जुड़ रहा, या इट इज एन एक्सक्यूज फॉर हम्म। बीइंग अ लूजर। तो आपको क्या लगता है, टू व्हाट एक्सटेंट दीज आर ट्रू और फॉल्स? आई थिंक दैट अगर आपको डिप्रेशन नहीं है हम्म। और आप बोलते हो कि मेरे को डिप्रेशन है, तो आप अपने आप पे तरस खा रहे हो। विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे आप हो। अपने, हाँ, विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हो, अपने आप हम्म। पे तरस खा रहे हो, जो आपको नहीं ओके। खाना चाहिए। हम्म। दैट इज व्हाट आई थिंक, कि अगर आप तरस खाओगे अपने आप पे हम्म। तो आपका नुकसान होगा। बिकॉज हम्म। जिसको डिप्रेशन नहीं है वो तरस खा के उसका काम बन जाएगा। हाँ, उसको मे भी लगता हो, पता हम्म। हो या ना पता हो, शायद ना पता हो, लेकिन हम्म। तरस खा के उसका काम बन जाएगा। डिप्रेशन हम्म। में आपको तरस खा के कुछ नहीं बनेगा आपका, डिप्रेशन में आपको एक्शन लेना पड़ेगा। डिप्रेशन टू गेट में आउट ऑफ आपको दैट। एक डॉक्टर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर हम्म। आपको दवाई देगा, हम्म। दवाई दोगे, आप लोगे, आप एक थेरेपी के लिए भी जाओगे। हम्म। आपके आपको सिखाया जाएगा कि क्या क्या डील करना है, कैसे डील करना है। आपकी हम्म। फैमिली को ट्रेनिंग मिलेगी। ये ओके। चीजें उसमें नहीं होएगी जिसको तरस खा के काम बन जाता है जिसका। वो इस एक्सटेंट तक जाने नहीं ठीक देगा है, वो बात को, राइट? जाने भी नहीं देगा, होएगा भी नहीं। अब जैसे, अब आपकी लात नहीं टूटी है, हम्म। थोड़ी सी, है ना, तो हम्म। आप चल रहे हो, वो आप बोलो हम्म। है मेरी लात को लग गई, मैं चल, बोलो है मेरी लात को लग गई मैं, लेकिन एक बंदा है जिसका लात टूट गई है, हम्म। वो तो चल ही नहीं सकता, है ना। हम्म। हम्म। वो तो बोलेगा, वो तो उसके उसको तो लेके जाना पड़ेगा पकड़ के हॉस्पिटल। तो ये समझ फर्क होता है। गया। ऑल्दो शुरू में सेम लगे, लेकिन इवेंचुअली फेक का पता चल जाता ऑफ कोर्स। है। ओके। तो अभी हमने जान लिया कि डिप्रेशन होता क्या है, और क्या उसके अराउंड मिसकंसेप्शंस हैं। तो अभी विल बी एक्सप्लोरिंग द रीजन, पॉसिबल और प्रोबेबल कॉजेस जो बिल्ड होते हैं और अल्टीमेटली लीड टू डिप्रेशन। वो क्या है, रीजन क्या है डिप्रेशन का? नंबर वन इज जीन्स। सही में ये भी जेनेटिक है? जेनेटिक, जेनेटिक ओके। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ ओके। जेनेटिक थिंग। ओके, ठीक है। एनवायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। ओके। लेकिन अगर जीन्स में बिल्कुल नहीं होगा ना, तो एनवायरमेंट हम्म। भी अच्छा मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात। ओ। अब जैसे ठीक अगर है। जीन्स में नहीं है, पेरेंट्स के हम्म। जीन्स में नहीं है, तो हम्म। उनको, उनका जो बिहेवियर एनवायरनमेंट में होएगा वो हम्म। ऐसे तरीके से होएगा कि हम्म। बच्चे के अंदर कोई जीन्स एक्टिवेट नहीं होते डिप्रेशन वाले। ठीक है। लेकिन अगर एक बंदे के जीन्स खराब है तो हम्म। उसके एनवायरनमेंट, उसको पेरेंट्स ऐसा देंगे, टॉक्सिक हम्म। एनवायरनमेंट देंगे, हम्म। जिसमें वो बड़ा होएगा और उसको डिप्रेशन का कीड़ा लग सकता है। तभी तभी मतलब, आई एम श्योर आपने भी देखा होगा कि कई लोग की लाइफ में इतने बड़े चेंजेस आते हैं, एंड देर स्टिल लाइक कि कुछ नहीं हुआ, सब सही चल रहा है ना? जैसे एग्जैक्टली, क्लास में दे बैक हैव बेंचर दे टाइप हैव पीपल होते वेरी हैं। गुड, हाँ, ये इसमें साइकोलॉजी में कहते हैं इसको AQ, एडवर्सिटी कोशेंट। जैसे IQ ओके। होता है ना, हम्म। IQ, EQ, SQ, AQ। IQ ओके। इंटेलिजेंट कोशेंट, EQ हम्म। इमोशनल कोशेंट, SQ सोशल कोशेंट,
एडवर्स ओके। AQ एडवर्सिटी क्वेश्चन, एडवर्सिटी। जिसमें ओके। आपकी लाइफ में तूफान आ रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है, सुनामी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, जिंदगी जी रहे हो भाई, तो हम्म। जिंदगी आपकी अच्छी से जी रहे, आप यू आर गेटिंग बैक ऑन योर फीट एंड यू आर हम्म। लिविंग, दैट हम्म। इज अ हेल्दी पर्सन। तो ये जेनेटिक होता है। आई इवन डिस्पाइज सच पीपल कि हमारी लाइफ में अगर माइनर चेंज भी आ जाए तो वी एक्ट लाइक कि क्या ही हो हाँ, गया। पीपल आर डाइंग इन देयर लाइफ एंड दे आर लाइक कि कोई बात नहीं यार, लाइफ है। जो जेनेटिकली होते हैं वो वैसे ही अलग होते हैं, दे आर डिफरेंट पीपल। You will see हम्म। that most of the artists in the world, painters, singers, थोड़ा उनमें हम्म। डिप्रेशन रहा है। हम्म। गालिब को ले लो, जॉन एलिया को ले लो, आप हम्म। वैन गो को ले लो, साइंटिस्ट को ले लो, बहुत सारे आप देख रहे हो कि हम्म। उनमें डिप्रेशन या कोई कीड़ा इनमें रहा है बीमारी का, कि सही है, ये सही इन्होंने है। ऐसी ऐसी चीजें करी है। एमिनेम, एड शीरन, ऑल दीज पीपल, कपिल शर्मा has हम्म। bipolar, Selena हम्म। Gomez, Robin Williams, सुशांत हम्म। सिंह राजपूत, all these people they हम्म। had something, है ना? तो इनमें कोई कीड़ा रहा है हमारी सोसाइटी में ना, जो एक्सेल करता है इन ऐसी ऐसी चीजों में, हम्म। उनमें हमेशा जेनेटिकली समथिंग हैज बीन ऑफ, बट यस, हम्म। सम पीपल आर लकी, हम्म। सम पीपल आर लकी कि उन चाहे उनकी जीन्स में है, उनके हम्म। बर्ताव में ये सब हम्म। नहीं आया। मतलब वो जीन डोमिनेंट होकर नहीं आया तो उसने इम्पैक्ट नहीं किया उनकी लाइफ हाँ, वो जीन रह गया भाई, को। कभी कभी होता भी है ऐसा, लकी पीपल आर लकी हम्म। हु विद whom it happens, I think। वी प्रे कि हो भी ना उनके साथ ऐसा कभी। तो ये तो हो गया है जेनेटिक रीजन। बाकी जो रीजंस हैं वो सब्जेक्टिव होंगे, बिकॉज सबका ट्रिगर अलग है, सबके लाइफ अलग है, सर्कमस्टांसेस अलग है। ऑफ लेकिन कोर्स, डेफिनेटली। व्हाट डू यू थिंक आर कॉमन, और व्हाट ट्रिगर्ड यू एज अ पर्सन, और व्हाट यू हैव सीन इन योर एनवायरनमेंट जिसने ट्रिगर किया लोगों को, वो जो कॉमन है। ओके, तो वन थिंग आई विल नोट इज दैट, एक ना साइकोलॉजिस्ट था, एरिक एरिक्सन, उसने ओके। साइको सोशल स्टेजेस दिए थे। तो आफ्टर एवरी 10-15 years ऑफ लाइफ देयर इज अ स्टेज दैट स्टार्ट्स इन लाइफ। ओके। अगर आप ठीक से ये स्टेज आपने स्टार्ट कर ली है और सक्सेसफुली हम्म। आप फॉलो कर रहे हो ये स्टेज, तो हम्म। आपको मेंटल प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ओके। अब जैसे अगर एडोलेसेंट में मेरे साथ क्या हुआ स्पेसिफिकली, मेरे हम्म। साथ एडोलेसेंस में प्रॉब्लम शुरू हो गई क्योंकि मेरे हम्म। फादर को अल्कोहल की वजह से लिवर सिरोसिस हो गया, और हम्म। उनको भी, वो भी एडिक्ट हो गए थे, एंड ही ऑल्सो हैड बाइपोलर। सो ओ। उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ लुधियाना में व्हेन आई वाज इन 6। ओके। उसके बाद मेरा एडोलेसेंस में प्रॉब्लम शुरू हुआ, और मैं कट गया अपने दोस्तों से। हम्म। मेरे दो दो दोस्त होते थे, वेरी क्लोज होते थे मेरे स्कूल में, हम्म। कॉन्वेंट में, हम्म। और मैं उनसे कट गया, और मेरे दूसरे दोस्त बन गए, हम्म। और मैं किसी को बताता नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ है, क्योंकि मेरे को लगता था ये तो नॉर्मल है या ऐसे कुछ। मेरे को शेयरिंग का कभी वो नहीं हुआ था कि शेयरिंग करनी इम्पोर्टेंट है। सिक्स में और बच्चा बहुत छोटा होता है यार। 6 में छोटा होता है, फिर 7th में भी प्रॉब्लम्स आई, हम्म। 7th में मेरी बहुत मेंटल प्रॉब्लम्स आई, लेकिन मेरे को अब याद ही नहीं है बेसिकली। अब हम्म। अब मेरे को याद ही नहीं है, एंड पीपल अराउंड मी मस्ट हैव फेल्ट कि कुछ हुआ है। आई थिंक माय टीचर्स आल्सो रियलाइज्ड एंड ऑल, बट नो वन एवर हेल्प। तो एडोलेसेंस की एज में मेरे को अलग हो गया, मैं वहां पे डिप्रेस हो गया। मैं हम्म। डिप्रेस का मतलब ये होता है कि आप सोसाइटी से अलग हो जाते, दैट इज नंबर हम्म। वन थिंग दैट हैपेंस व्हेन यू आर डिप्रेस्ड। एंजाइटी हम्म। में ऐसा नहीं होता, एंजाइटी में आप स्टिल लाइफ से कनेक्टेड रहते हो टू अ सर्टेन हम्म। डिग्री, बट हम्म। डिप्रेशन में यू डिस्कनेक्ट फ्रॉम लाइफ। सो डिस्कनेक्ट हो गया मेरा लाइफ। स्टार्टिंग में हम्म। डिप्रेशन ही आई मेरे को, स्किज़ोअफेक्टिव ने सिस्गोफेक्टिव डिसऑर्डर में डिप्रेशन भी होती है, तो मेरे को डिप्रेशन आई, मैं डिप्रेस हुआ। और उसके बाद मैं जो एरिक एरिक्सन का स्टेज था ना, एडोलेसेंस से लेकर 19 इयर्स, 19-20 इयर्स तक एक स्टेज था। एडल्टहुड तक का। तो हम्म। हाँ, अडल्टहुड तक। वेरी नाइस। तो वो मैंने कर लिया, राइट। हम्म। वो उस टाइम के दौरान मैं बीमार, उसके हम्म। बाद जब मैं एडल्ट बना हूँ, अब नाउ हम्म। आई एम गेटिंग बैक इनटू माय लाइफ। हम्म। नाउ आई कैन सी माय सोशल नेटवर्क इज becoming normal. I am becoming normal. I am getting नॉर्मल अचीवमेंट्स मिल रही है मेरे को, ये सब हो हम्म। रहा है। सो ये होता है। आपके ट्रिगर्स भी होते हैं, जैसे घर में लड़ाइयाँ भी शुरू हो गई, पैसे का भी हम्म। बहुत नुकसान हुआ हमारा, बिकॉज हम्म। माय फादर एंड माय ताया जी वाज
स्टॉक ब्रोकर, और तो 2008 में स्टॉक मार्केट क्रैश हुई। क्रैश हो गया। और ट्रिगर सबका होता है अलग, लेकिन अल्टीमेटली ट्रिगर आ जाता है कहीं ना कहीं से। हम्म, तो उसके बाद आई वर्क ऑन माई सेल्फ, एंड इसलिए मैं रिकवरिंग एडिक्ट भी हूँ, और मैं रिकवर कर रहा हूँ, और आपके साथ में बात कर रहा हूँ ऐसे, इतनी खुली होके, हैप्पी टू इतना सी दैट। ट्रांसपेरेंसी के, हाँ जी, इतना ट्रांसपेरेंसी के साथ, बिकॉज मेरी सेल्फ स्टीम भी अच्छी है अब, मेरा सब कुछ अच्छा है, आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, एंड थिंग्स आर गोइंग गुड, यू नो। आपकी वो वीडियो देखी थी मैंने जो अपलोड की थी, उसमें भी यू आर साउंडिंग प्रीटी कॉन्फिडेंट। आई अटैच दैट इन द डिस्क्रिप्शन हाँ, फॉर डेफिनेटली, अदर्स टू वॉच। डेफिनेटली। जैसे आपके अराउंड जो पीपल थे उस टाइम पे या अभी भी हैं, तो दे मस्ट हैव फेल्ट कि यार इतना वियर्ड क्यों एक्ट कर रहा है, बिकॉज वो भी किड्स थे, राइट? जैसे आपने बताया कि मेरे जो दो दोस्त थे, Yeah, मे बी yeah, आई नो देम एज वेल, पर वो भी किड्स थे। yeah, you तो know. Thing is that डिप्रेशन डजंट कम अलोन। ओके। डिप्रेशन के साथ ना बहुत सारी चीजें आती हैं। हम्म। नाइन्थ ग्रेड में देयर वाज अ सर्टेन, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, एक जगह थी जहाँ पे ना मेरे हम्म। फादर ने अपनी पिस्तौल निकाल दी थी, बिकॉज ही वाज कंफ्यूज एंड ही हैड ओके। बाइपोलर। तो कंफ्यूजन में ही टुक इट आउट, वन ऑफ माय क्लासमेट्स गॉट टू नो, ओ। और मेरे को वो पूछने लगे कि अच्छा तेरे बाप ने ये किया। हम्म। आई वाज लाइक, मेरे को तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ, और हम्म। मेरे को थोड़ा सरप्राइज हुआ, थोड़ा हम्म। शॉक भी हुआ। एट्थ नाइन्थ ग्रेड में था ये, एट्थ में था, हम्म। एंड आई जस्ट 13 इयर्स का बच्चा है, उसको ये सब चीजें बोल रहे हैं, तो हम्म। आउटकास्ट वाली फीलिंग आई मेरे को, सही बात है यार। कि लोग तो अब मेरे दोस्त नहीं बनेंगे, वगैरह वगैरह। हम्म। सो टू आंसर योर क्वेश्चन इज दैट ये हो जाता है, ऐसा ऐसा कोई चाहता नहीं है कि उसको पता भी चले कि उसको डिप्रेशन है, या आई मेंट कि जैसे मैं हम्म, आपका एक दोस्त हूँ, लेट सपोज आई एम योर गुड फ्रेंड, योर ग्रेट फ्रेंड। तो आप उस चीज से हम्म, गुजर रहे हो कि आपने जैसे बताया कि मैं अलग हो गया, है ना? आप एंगर इश्यूज में से भी जाओगे, आप आउटबर्स्ट भी करोगे। यस, तो द पर्सन हु यस। इज ऑन द रिसीविंग एंड, हाउ विल ही टैकल इट? आई मीन वो तो छोड़ के चला जाएगा, या आइडियली उसको वेट करना चाहिए, यू लेट यू बी यू फॉर अ while, फॉर अ few months, years if it comes to that, क्योंकि रिलेशंस टूट हम्म, जाते हैं ब्रो। यार बट अदर टेल पीपल। मी, 13 14 इयर्स का बच्चा हम्म। कितना मेच्योर होएगा? नहीं होता। कैसे 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 एक अपने दोस्त को हेल्प करेगा? नहीं कर सकता, हम्म। नहीं कर सकता, वो चाहे भी तो नहीं कर सकता। एज अ किड तो समझना मुश्किल है, लेकिन इवन एज अडल्ट्स वी हैव सम एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू। लेट्स से योर सिस्टर, योर कजन्स, योर पेरेंट्स हैव सम एक्सपेक्टेशंस। इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम सच अ थिंग, हाउ वुड दे रिमेन काम? पेरेंट्स को तो चलो समझाने की जरूरत नहीं है, लेट्स से अदर पीपल इन योर लाइफ हु आर इक्वली एज इंपॉर्टेंट। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। सो व्हाट हैपेंस इज दैट बहुत देर के लिए यू रिमेन इन डिनायल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टार्टिंग में जैसे हमने बिगिन किया था, यू नेवर हम्म। एक्सेप्ट इट्स अ डिजीज, यू नेवर हम्म। एक्सेप्ट इट्स एन इलनेस। हम्म। स्टार्टिंग में तो एक्सेप्ट ही नहीं करते। हम्म। मैं 13 की उम्र में ना, मैं यहाँ पे जो हॉस्पिटल है जहाँ पे मैं अभी ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा, जहाँ से वहां ओके। पे मेरे फादर का ट्रीटमेंट चल रहा था, उस हम्म। डॉक्टर ने बोला कनव तुम्हें भी हम्म। मेडिसिन की जरूरत है। तो मैंने नहीं ली मेडिसिन, क्योंकि हम्म। मेरा मूड मूड की मेडिसिन मेडिसिन हम्म। नहीं ली मैंने, क्योंकि मैं हम्म। अपनी दुनिया में जी रहा था। मैं बोल रहा था कि मैं मेरे को तो कुछ नहीं हुआ हुआ, है ना। हम्म। तो ये सब चल रहा था। तो क्या हुआ कि जब तक मैंने खुद नशा नहीं किया, जब तक मैंने हम्म। खुद ड्रग्स नहीं किए, सिगरेट हम्म। नहीं पी, अल्कोहल हम्म। नहीं पी, तब तक हम्म। मैं बीमार उस तरीके से हुआ ही नहीं, जब कोई कि मुझे बोले कि लगे। ये तो बंदा बीमार है। हाँ। ओके, ओके। तो उसके बाद when I was 19 years old, that is हम्म। when I accepted for the first time in my life that हम्म। I am ill, something is wrong with me। हम्म। उसके बाद भी 2 साल तक मेरे को डिनायल नहीं मेरा ब्रेक हुआ कि ये मेरे बस से बाहर है, दिस इज आउट हम्म। ऑफ माय कंट्रोल। हम्म। उसके 2 साल बाद मेरे को 2021 में रियलाइज हुआ कि मेरे से ये आउट ऑफ कंट्रोल है, और हम्म। 2021 अप्रैल में मैं इस हॉस्पिटल में आया, और मेरी हम्म। रिकवरी शुरू हुई है, और मेरे को 2 साल हुए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स विल रियलाइज, बिकॉज हम्म। पेरेंट्स की आपसे जान जुड़ी होती है, तो हम्म। पेरेंट्स करेक्ट। समझ आते हैं। हम्म। पड़ोसी नहीं समझता, रिलेटिव हम्म। नहीं समझता, दोस्त हम्म। बिल्कुल नहीं समझता। मेरे बहुत दोस्त हैं
जिनको मैं दोस्त कहता हूँ या नहीं कहता या कहता जो कहता वट एवर, दे डोंट अंडरस्टैंड. सो द थिंग इज दैट ये जो चीज है ना, इट हैज अ लॉट ऑफ स्टिग्मा कनेक्टेड टू इट, बिकॉज हम्म डिप्रेशन अकेले नहीं आता. हम्म गालिब भी देख लो, डिप्रेशन उसका शराब के साथ, शराब भी है वो बंदा, हम्म नशेड़ी है वो बंदा. तो नशेड़ी जो वर्ड है, वी यूज इट हम्म कॉन्स्टेंटली. हम्म ये दिस इज नेगेटिव वर्ड, हम्म बट वी आर इल, वी आर डिजीज्ड पर्सन्स. हम्म एंड ये बात हमारी सोसाइटी में बोलनी बहुत मुश्किल. नाउ व्हेन आई लुक बैक कि टू हैव यू इन क्लास, बहुत बार ऐसा होता था कि कुछ एक्टिविटी चल रही होती थी तो तुम्हें ना एकदम एकदम ही गुस्सा आ जाता था, एंड इंस्टेंटली ऑल्सो यूज टू अपोलोजाइज. तो एज अ पर्सन हु वॉज ऑन द रिसीविंग एंड हमें लगता था कि हाउ एरोगेंट इज ही, राइट? एंड ऐसे लगता था कि इफ यू हैड समवन, रिमेम्बर तुम्हें एक अंकल लेने आते होते थे स्कूल स्कूल से. बलविंदर अंकल, हाँ, बलविंदर भैया, तो बलविंदर क्रक्स भैया. क्रक्स पे वो बाइक होता था, पता नहीं कौन सा करेक्ट, था. नहीं सॉरी, क्रक्स, बॉक्सर. बॉक्सर बॉक्सर, हाँ. तो वी यूज टू थिंक कि क्या लेविश लाइफ जी रहा है यार, और एरोगेंट भी है ना? तो नाउ व्हेन आई लुक बैक कि क्या कुछ किसकी लाइफ में चल रहा है, यू डोंट नो शिट, किसी को नहीं पता होता. हम्म. हम्म. तो एक एक सिंपथी, एक एम्पैथी होनी चाहिए सबके लिए ना. तो हम मतलब सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं. सॉरी, हम्म. सॉल्यूशन से पहले एक एक और क्वेश्चन है मेरे पास एक्चुअली, टू, हम्म. कि अभी मतलब आपने नोटिस किया होगा कि इस 2021 से लेकर 2023 तक, अभी तक ये जो ADHD है या डिप्रेशन है वो काफी मतलब ओपनली बाहर आ रहा है, और यस, ये टीनेजर्स में ट्रू. ज्यादा देखा जा रहा है. तो ये इस हाँ, इवेंट का, इस ट्रेंड का क्या रीजन है प्राइमरली? I think number one is that because of Generation Z, Generation Z, या 1996 1996, से yes, 2008 तक. 1996 से जो born है, हम्म 2012 तक, they have had the internet. And I think जो आप हम्म बातें इंटरनेट पे बोल सकते हो ना, बिकॉज हम्म आप शुरू करते हो विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट. आप माइंड के किसी भी स्पेस से शुरू करके कुछ भी बोल सकते हो. हम्म जैसे ट्विटर है, ट्विटर को हम्म लोग बोलते हैं गुस्से में जो लिखना है वहां लिख दो, है ना. हम्म है ना. तो सही बात, फेसबुक में सोच के लिखो, बिकॉज आपके हम्म रिलेटिव्स होते हैं. सही और बात है. टम्बलर पे दिल की बातें छाप दो, बिकॉज हाँ, वहां कुछ पे भी. आपको कोई जानता नहीं, है ना. हम्म ऐसी ऐसी चीजें. सो आई थिंक हम्म नंबर वन इज बिकॉज ऑफ इंटरनेट. हम्म Second thing is depression and ADHD are some illnesses which हम्म environment creates the space for much more than genes. ओके, तो इसमें एनवायरनमेंट का रोल. इन्वायरमेंट, हाँ, इन्वायरमेंट का रोल बहुत है इनमें. हम्म एंड जीन्स का तो ऑफ कोर्स है, डेफिनेटली है, बिकॉज हम्म ऑफ पेरेंटिंग. द हम्म काइंड ऑफ पेरेंटिंग यू हैव रिसीव्ड यू विल गिव हम्म ऑन. हम्म तो जीन्स का रोल है, दैट इज व्हाट आई से. आई थिंक इन्वायरमेंट का रोल बहुत है एंड जीन्स का रोल बहुत है. इन्वायरमेंट का रोल ये भी है कि अब जनरेशन जी है, शॉर्ट अटेंशन स्पैन है, स्क्रोलिंग है, एल्गोरिदम्स होते हैं जिनमें हाँ, विच कीप ऑन यही मेरा नेक्स्ट चेंजिंग. था. करेक्ट करेक्ट. हाँ, क्या था मतलब आपका नेक्स्ट? ये वो जनरेशन है जिसने, आई मीन, डेटा कार्ड से लेकर डायल अप कनेक्शन से लेकर हाई स्पीड इंटरनेट सब कुछ एक्सपीरियंस किया है, 3G 4G 5G भी. तो दे हैव बीन मोस्ट एक्सप्लॉइटेड बाय दोज एल्गोरिदम्स. अनलिमिटेड स्क्रॉलिंग, है ट्रू. ना, अनलिमिटेड अटेंशन ट्रू. स्पैन ही खत्म हो ट्रू. गया है, किसी को सुन सुन के ही राजी नहीं है, तो इस वजह से, है ना. हम्म. व्हाट इज द फर्स्ट डायग्नोसिस या फर्स्ट एड किट में क्या होना चाहिए डील विद डिप्रेशन? If you are suffering, तो you will not be able to self diagnose. If someone is suffering around you, तो क्या हम्म. फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि अब इसे ट्रीटमेंट की जरूरत है? ओके, फर्स्टली, इफ यू अंडरस्टूड डिप्रेशन क्या होता है ना, तो मे हम्म बी यू कैन डायग्नोज, हम्म सेल्फ डायग्नोज इट इनसाइड यू. दैट्स व्हाट ओके ओके. थेरेपी इज फॉर. अगर मैंने थेरेपी ली है, मेरे को हम्म इंसाइट मिली है, हम्म तो मैंने सीख लिया है कि मेरे अंदर डिप्रेशन के कौन से एलिमेंट्स हैं, हम्म कौन से बिहेवियर्स हैं, तो मैं रिकग्नाइज कर लूंगा. बट हम्म ठीक है. तो आंसर क्वेश्चन, फर्स्ट एड किट में आई थिंक शेयरिंग होनी चाहिए. यू हम्म शुड बी एबल टू शेयर विद अ सर्टेन person who हम्म will be able to guide you better and हम्म not say कि अच्छा ये करो वो करो, but guide you कि तुम एक डॉक्टर के पास जाओ. someone who can say that. फर्स्ट हम्म एड किट में शेयरिंग होनी चाहिए, that is it. हम्म बस. हम्म
बस शेयर करो और जाओ डॉक्टर के पास। वो अपने आप एक कोर्स बनता जाएगा और सॉल्यूशंस निकलते जाएंगे। सॉल्यूशंस है भाई, वही तो लोग समझ नहीं पाते कि हम्म, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप बस हम्म, एक डॉक्टर के पास जाओ, हम्म, दवाई लो, थेरेपी हम्म, अटेंड करो। अब ये मत हम्म, बोलो कि बड़ा टाइम लगेगा या बड़ा महंगा है, क्योंकि ब्रेन की बीमारी है भाई। आप हम्म, लिवर की बीमारी पे, हार्ट की बीमारी पे, स्टमक की हम्म, बीमारी पे, इंटेस्टाइन की बीमारी पे, किडनी की हम्म, बीमारी पे लाखों रुपए खर्चने को तैयार हो। 1000 रुपए हम्म, नहीं खर्चे जाते एक थेरेपी के लिए। ठीक है। तो एक और बात थी कि अभी हम जब पॉडकास्ट से पहले बात कर रहे थे कि थेरेपी उसके लिए ही जरूरी नहीं है जो डिप्रेशन से गुजर रहा है या डायग्नोज हो चुका है। इवन नॉर्मल पीपल कैन गो फॉर थेरेपी। तो ये स्टिग्मा कैसे गायब करे अराउंड दीज थिंग्स? जैसे एज अ पेरेंट, बच्चा पढ़ नहीं रहा है, 5 सालों से नहीं पढ़ रहा है, ही इज अंडर परफॉर्मिंग, पेरेंट्स आर लाइक एवरेज सा है, पढ़ता नहीं है, मे बी सफरिंग फ्रॉम समथिंग लाइक दैट। तो आप ये शेयरिंग। बताओगे कि नॉर्मल पीपल को भी करना चाहिए थेरेपी एंड या जैसे हम बात कर रहे थे, यस, हम्म, नॉर्मल पीपल शुड ऑल्सो डू इट, हम्म, बिकॉज बेसिकली क्या होता है, जीन्स है ना, जीन्स, जीन से हम्म, लड़ने के लिए आपको स्किल्स की जरूरत। हम्म, आप किसी प्रोग्राम में जाते हो, आपको स्किल्स सिखाते हैं कि हम्म, रूटीन कैसे मैनेज करना है हम्म, अपना। आपके क्रेविंग्स जब आते हैं, आपको हमें सिखाते हैं कैसे मैनेज करना है। हम्म, गुस्सा आता है कैसे मैनेज करना है, इमोशंस कैसे रेगुलेट करने हैं, अपना हम्म, कुछ काम करना है आपको, वो कैसे करना है। सब कुछ हम्म, मैनेज करने के लिए ना आपको स्किल्स की जरूरत है, क्योंकि हम्म, आपको तरस नहीं खाना, सिंपैथी हम्म, नहीं देनी, को हम्म, एक्शन लेना। दिस इज अ फॉर डिजीज वेयर एक्शन। यू हैव टू टेक एक्शन। हाँ, ठीक है। तो उसके लिए आपको अपने स्किल्स सीखने पड़ेंगे। डेवलप कर, और ये एंड या थेरेपी मतलब इक्विप करती है एक पर्सन को उस माइंडसेट से या उस स्किल से जिससे वो खुद को तो हेल्प कर ही सकता है, लेकिन ही कैन आल्सो और शी कैन आल्सो हेल्प द पीपल अराउंड दैट। हाँ, therapy teaches you insight. Insight is a skill which you use to understand what inside you is a symptom of a disease। क्या बिहेवियर एक सिम्टम है। हम्म, और हमारे सबके अंदर ना कैरेक्टर हम्म, फ्लॉज होते हैं। हम्म, कैरेक्टर फ्लॉज आर व्हाट आर कमिंग थ्रू इन आवर जीन्स। ये हमारे अंदर ऐसे होते हैं जैसे रूट्स ऑफ अ ट्री। हम्म, पेड़ की जड़ होती है ना, जड़ हम्म, ऐसे फैले होती है, हर जगह हम्म, फैली होती है। तो हम ओके, कभी कभी इस पार्ट पे वर्क कर रहे हैं, इस जड़ पे काम कर रहे हैं, उस जड़ पे हम्म, काम कर रहे हैं, तो ये जड़ से आता है एडिक्शन। हमें जड़ ठीक है। में फियर होता है, एंगर होता है, ग्रीड होती है, बहुत हम्म, सारी नेगेटिव नेगेटिव चीजें होती हैं। जो भी दुनिया में नेगेटिव चीजें होती हैं वो होती हैं वहां पे। हम्म, ये बात। ठीक है। तो रैप करते हैं इस पॉडकास्ट को। कनव, तो लास्ट में आप कुछ एक या दो टिप्स ब्रीफ में बताना चाहोगे ऑडियंस के लिए दैट विल हेल्प देम? हेल्प देम विद डिप्रेशन एंड एंजाइटी। यस, यस, डीलिंग विद दैट। शेयर करो, हम्म, शेयर करो, हम्म, शेयर ठीक करो। है। शेयर करो, बात करने के लिए कोई होना चाहिए, राइट? डेफिनेटली, दैट इज इट। ठीक है। आप शेयर करो, दुनिया अपने आप सोल्यूशन देगी। आप हम्म, शेयर तो करो। ठीक है। तो रैप करते हैं फिर। कनव, थैंक यू फॉर कमिंग टू माय थैंक पॉडकास्ट। यू सो मच। Hope it reaches a lot of people and helps them and takes your story to them. यस,